I am Amish Chabral. Welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great. तो अब हम शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने लास्ट 5 वीडियोस में क्या किए थे, लीनियर इक्वेशंस के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले थे। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो वो करने से पहले मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ हैप्पी महाशिवरात्रि। ठीक है, ये वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ तो आज महाशिवरात्रि है, इसीलिए मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू ऑल। ठीक है ना, पर आपको मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, सिर्फ लॉर्ड शिवा आपका साथ ही दे सकते हैं। ठीक है ना, तो मेहनत करते रहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी डिले के। और ये मेरे कोचिंग के बच्चों ने मुझे चढ़ाया कि भैया गोवा जा रहे हो क्या, तो इसलिए ये सब इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का क्या बोल रहा है, इफ द pth, qth and rth term of an AP is x, y and z respectively, show that x q minus r plus y r minus p plus z p minus q is equals to 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, जीरो के इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे वो देख लेते हैं। अब उसने बोले देखो a pth टर्म इज इक्वल्स टू क्या है, हमारी x है, a qth टर्म हमारी क्या है, y है, a rth टर्म हमारी है z। ठीक है ना, तो हमें ये चीजें दे रखी हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इस ये लिखने से पहले आप मान लेना कि जो हमारी AP की फर्स्ट टर्म है वो a है और जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। ठीक है, तो ये जैसे ही मानेंगे तो यहाँ पे हम इस चीज को पुट करेंगे। तो हमारा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम इस चीज को यहाँ पुट करेंगे तो आएगा a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल्स टू x। एंड आपको पीछे से कुकर के उस प्रेशर निकलने की आवाज़ आ रही होगी, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि पीछे खाना बन रहा है हमारे घर पे, तो प्लीज़ बेयर विद इट। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पे pth टर्म nth टर्म होती है तो यहाँ पे n-1 आता है और pth टर्म होती है तो p-1 आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे खोलेंगे a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल्स टू y, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर a प्लस r माइनस 1d इज इक्वल्स टू ये z की इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अब उसने हमें बोला है कि हमें क्या शो करना है कि मैं एक बार फिर से यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं एक्सप्रेशन पूरी भूल गया। x q माइनस r प्लस y r माइनस p प्लस z p माइनस q इज इक्वल्स टू हमें जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले तो इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू इसको पुट करेंगे। तो देखते हैं x की वैल्यू ये पुट कर देंगे, y की वैल्यू ये पुट कर देंगे और z की वैल्यू ये पुट कर देंगे और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे इक्वल टू में x की वैल्यू है a प्लस p माइनस 1d होल मल्टीप्लाइड बाय q माइनस r प्लस y की वैल्यू है a प्लस q माइनस 1d, इसको होल मल्टीप्लाई करेंगे किससे, r माइनस p से। ठीक है, और साथ ही साथ इसको भी क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस r माइनस 1d होल इंटू z माइनस p माइनस q। तो अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या आएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बट इसमें जो ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किलात देता है, क्योंकि मैंने अपने कोचिंग के बच्चों को भी कराया तो वहाँ पे वो माइनस प्लस की मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, तो जैसे ये करेंगे तो देखो q माइनस r क्या होगा, a से मल्टीप्लाई होगा और q माइनस r इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ ऐसा आएगा a इंटू क्यू माइनस r इंटू p प्लस p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r इंटू d, ये आ जाएगा। प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, a इंटू r माइनस p प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस p इंटू d, ये हो जाएगा। प्लस a इंटू p माइनस q इंटू प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस q इंटू d। आई होप आप लोग मेरे साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में कहीं खो मत जाना। तो यहाँ देखते रहिए साथ में कि हमने क्या किया, x की वैल्यू को a प्लस p माइनस 1d रखा, वैसे ही y की वैल्यू और z की वैल्यू को भी रखा।
उसके बाद क्या किया, इस टर्म पूरी टर्म को हमने मतलब एक्सप्रेशन को हमने पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ए और डी के साथ अलग अलग। अब क्या करेंगे, हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से पहले देखो यहाँ पे ए वाले क्या है ना, इन सब में ए कॉमन लेके ना थोड़ा सा ठीक कर देंगे इसे। तो ए जब कॉमन लेंगे तो आएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस बी माइनस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, डी 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 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाहर, तो ये बचेगा p माइनस वन इंटू, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। तो देखते हैं p इंटू क्यू हो जाएगा पी क्यू, p इंटू माइनस आर हो जाएगा माइनस पी आर, माइनस वन इंटू क्यू हो जाएगा माइनस क्यू, माइनस वन इंटू माइनस आर हो जाएगा प्लस आर, ठीक है। ये हमारा बन चुका है। फिर इसमें भी देखेंगे प्लस बीच में है, तो यहाँ पे देखो q इंटू आर हो जाएगा क्यू आर, q इंटू माइनस पी हो जाएगा माइनस पी क्यू, और फिर माइनस वन इंटू आर हो जाएगा माइनस आर, माइनस वन इंटू माइनस पी प्लस पी, और फिर यहाँ पे बचेगा क्या, अब ये वाला सीन, ये इसमें भी देखते हैं क्या होगा, प्लस आर इंटू पी हो जाएगा पी आर, आर इंटू क्यू हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा माइनस क्यू आर, माइनस वन इंटू पी हो जाएगा माइनस पी, और माइनस वन इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। ये आ चुका है हमारा पूरा एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे ना, तो सारे जो टर्म्स है ना सारे एक दूसरे कटते हुए दिखाई देंगे। देखो माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू माइनस आर प्लस आर, तो ये तो पूरा ही जीरो हो गया। फिर यहाँ पे भी देखोगे तो क्या देखता हुआ दिखाई देगा आपको, होता हुआ मतलब प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर और कुछ नहीं बचा, माइनस पी प्लस पी, तो सब कैंसिल हो गया। तो ये आ गया a इंटू जीरो प्लस डी इंटू जीरो विच इज फर्दर इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या कर दिया है, इस एक्सप्रेशन को हमने शो कर दिया है कि ये जीरो के इक्वल है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, find the sum of all three digit numbers which leave remainder 3 when divided by 5। देखिए आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे कि तीन डिजिट नंबर जितने भी हैं सब वो निकालो जो क्या है 5 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स व्हिच लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो हमें ऐसे सारे 3 डिजिट नंबर का वो निकालना है, सम निकालना है जो क्या करते हैं 3 रिमाइंडर छोड़ते हैं जब उनको 5 से डिवाइड किया जाए। तो ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा, 3 डिजिट नंबर। तो आपको पता है 100 क्या है, आपका पहला 3 डिजिट नंबर होता है जो 5 से डिविजिबल होता है। तो उसके बाद अगर मैं 103 में देखूंगा तो आपको पता लगेगा कि जब भी मैं इसको डिवाइड करूंगा ना 5 से, तो हमेशा 3 रिमाइंडर छूटने वाला है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 103 हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा नंबर होगा जो क्या करेगा 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो आप देखेंगे तो हमारा जो 105 होता है, 105 आपका कंप्लीटली डिवाइड होता है 5 से। उसके आगे कौन सा नंबर है 108 जो कि क्या करता है 3 रिमाइंडर छोड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं पहले अभी यहाँ पे AP बना दूँ तो 103, 108, इसके आगे आपको मिलेगा 113, ठीक है। ऐसे करके क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे A हमारा है 103, आपको D अभी दोबारा 5 ही दिखेगा, है ना, यहाँ पे 5 दिख रहा है। और उसने बोला है कि सारे 3 डिजिट नंबर्स के वो निकालना है। तो 3 डिजिट नंबर में जो लास्ट नंबर होगा AN, वो क्या होने वाला है, तो जो हमारा 1000 है वो तो 4 डिजिट नंबर हो जाता है, और जो हमारा 995 होगा वो हमारा जो नंबर होगा क्या होगा 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता होगा। तो उसके बाद जो 998 लगता है मुझे, 998 क्या होगा 5 से डिवाइड होने पर 3 का रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। ये जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 998 ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए। तो 103 यहाँ पे आ जाएगा प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे n माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 5 आपका वो आ जाएगा। इससे क्या करते हैं वहाँ पे ले जाते हैं, तो ये जब जाएगा तो ये माइनस होके 3 5 हो जाएगा, और ये 895 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1, ये इससे कैंसिल होगा, 5 1 सा 5 7 सा और फिर 4 9 सा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 179 आएगा, और n इज इक्वल टू आ जाएगा 180 आ जाएगा आपका सीधे 180,
ठीक है, तो n की वैल्यू 180 आ चुकी है। फिर आगे क्या करना है, अब सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपको Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Sn = n/2 इंटू a2a + n-1 भी होती है एक फॉर्मूला। और यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है, तो आप a + an लगा सकते हो डायरेक्टली। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला अगर आपने रिवीजन वगैरह ढंग से किया है और फॉर्मूले सारे याद हैं। तो Sn आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 180/2 इंटू 103 प्लस 998। तो ये 2 से कैंसिल होगा कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, तो ये 90 हो गया। Sn = 90। तो ये जब ऐड होगा तो 3 + 8 हो जाएगा आपका 1, और 1 यहाँ पे आएगा तो 0, और 1 यहाँ पे आएगा तो 11, 1101 आ गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। Sn की वैल्यू आएगी आपकी 99090। तो ये है आपका आंसर। तो आप देख लीजिएगा मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो तो आपको समझ आ गया होगा। तो हमने क्या करना था, अगर रिमाइंडर जो नंबर रिमाइंडर छोड़ता है, जैसे 5 से कोई नंबर अगर डिवाइड होने पर रिमाइंडर कुछ छोड़ता है तो क्या करेगा, जैसे उसने बोला 3 रिमाइंडर छोड़ना है तो 100 हमारा क्या होता है, कम्प्लीटली डिवाइड होता है 5 से। ठीक है, तो उसके जस्ट आगे 3 जो आएगा, ठीक है, उस पर 3 ऐड करके तो हमारा जो रिमाइंडर छूटेगा 3 छूटेगा, है ना। तो 103 हमने 100 में क्या किया, 3 ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने 105 में क्या किया, 3 ऐड कर दिया। तो इससे हमें क्या मिल गया, हमारी जो पहले की 2 टर्म्स मिल गई। फिर तीसरी टर्म भी हम निकाल लेंगे, और जैसी 3 टर्म मिलती है तो AP तो फिर वैसे ही सॉल्व हो जाती है ना। और एक लास्ट टर्म हमें चाहिए थी, तो लास्ट भी आपने निकाल ली। ठीक है, तो ये कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। Find the value of x if 2x + 1, x² + x + 1 and 3x² - 3x + 3 are consecutive terms of an AP। तो कौन कौन सी टर्म्स दे रखी है, 2x + 1, x² + x + 1, देन एक टर्म दे रखी है 3x² -3x + 3। ये 3 टर्म्स दे रखी है, क्या है, ये AP में है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि हमारा जो A2 - A1 होगा वो इक्वल टू होगा A3 - A2 से। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, कि जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। ये फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या आपको एक अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पता होगा AM का, कि अगर A B C 3 नंबर्स AP में है तो B = होगा A + C/2। आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी यूज़ करें, आंसर सेम आना है। तो मैं कर लेता हूँ ये अरिथमेटिक मीन वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ ताकि आपको भी वो हो जाए। तो AM, अब देखो यहाँ पे जो हमारा B है ना, वो बीच वाली टर्म x² + x + 1 दिखाई दे रही है, इक्वल्स टू A + B। तो 2x + 1 A + C, सॉरी A + B है, A + C + 3x² - 3x + 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है। तो 2 यहाँ पे भेज देते तो आ जाएगा 2x² + 2x + 1 सॉरी 2 यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ से इससे माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 3x² - x 1 + 3 हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया। अब इन सबको उधर भेज देते तो आएगा ये इससे माइनस होके x² बचेगा, 2x उधर जाके -3x बना देगा, प्लस 2x जाके +2 जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये +2 का 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x² - 2x - x से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा =0। इसको मुझे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी। x कॉमन लिया, x - 2 आया, माइनस कॉमन लिया, x - 2 आया, =0। यहाँ से x - 1 और x - 2 आ जाएगा। ठीक है, =0, और x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2। ठीक है, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि जब भी 3 टर्म्स AP में होती हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस एक तो सेम होगा, ये माइनस ये विल बी इक्वल टू ये माइनस ये। या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, या डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला कि ABC, तो B हो जाएगा A + C/2। तो दोनों में से जो भी फॉर्मूला यूज करोगे आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AM + N
प्लस ए एम माइनस एन इज इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ ए एम के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये बहुत ही नया सा सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है, ऐसा कुछ है नहीं, बट मैंने कहा थोड़ा सा नया सा लग रहा है तो इसलिए मैं इसको भी वीडियो में डाल दूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ए एम प्लस एन निकालते हैं। तो ये आता है ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये होगा ए एम माइनस एन, देख लेते हैं, तो ये होगा ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी, ये हो जाएगा। तो हम ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी प्लस ए प्लस एन माइनस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये 2a तो वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे डी 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 क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे उसमें से, तो ये आएगा m प्लस एन माइनस वन प्लस एम माइनस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो यहाँ देखो n से n तो आपको कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, बाकी सब डबल डबल होते दिखाई दे रहे हैं। तो 2a प्लस 2m माइनस 2d ये हो जा रहा है। अब 2 यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2a प्लस 2m माइनस वन डी। अब 2 इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अंदर, ये आ जाएगा a प्लस एम माइनस वन डी। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ a प्लस एम माइनस वन डी, ये ए एम का फॉर्मूला ही दिखाई दे रहा है। तो बहुत इजीली आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। तो 2am हो जाएगा ये इक्वल। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है, तो इसलिए आप ये भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन शो दैट a b c आर इन AP। तो मैं यहाँ पहले इक्वेशन लिख दूँ, b माइनस सी का होल एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल x प्लस a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई है और बोला है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। अब मुझे बताइए इक्वल रूट्स पे क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि d हमारा क्या होता है, इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो आपको, अगर आपको ये याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, b की वैल्यू रखेंगे, b है हमारा c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a हमारा है b माइनस सी, और c है हमारा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4, अभी भारी रखते हैं, b इधर मल्टीप्लाई होगा तो ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac हो गया। यहाँ माइनस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 4ac, ये भी माइनस हो जाएगा माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं जो जो हमारा माइनस वगैरह हो रहा है सब कुछ कर लेते हैं। प्लस 4b स्क्वायर को भी आगे ले आते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस 4ab, फिर माइनस 4bc, फिर प्लस 4, यहाँ पे माइनस 2 है तो ये हो जाएगा प्लस 2ac इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको एक वो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है, सॉरी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे लिखूँ तो a स्क्वायर प्लस, इसको मैं माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 इंटू ए इंटू माइनस ऑफ 2b हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा देखो, प्लस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 2b, ठीक है, और इंटू सी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब देखो सेम वैसी लग रही है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये आपको तो कराया जाता है 8th क्लास में कराया जाता है। आजकल हमारी कोचिंग में 8th क्लास के बच्चे ही कर रहे हैं। तो अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस 2bc, फिर b देखिए यहाँ पे माइनस के साथ में इसलिए प्लस की जगह माइनस हो गया और प्लस सी के साथ तो पॉजिटिव साइन है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से माइनस 2b को उधर जाऊँगा तो 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। और मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है जब भी ऐसा लिखा हो b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2, इसका मतलब होता है कि a b और c क्या है AP में है। तो इसकी वजह से निकल जाता है, हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इंप्लाइज A, B एंड C आर इन AP। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दो क्वेश्चन का मिक्सचर हो गया, एक तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है, और दूसरा AP का। चलिए कर लीजिए फ्री, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स ऑफ इन एन AP, prove that the ratio of the sum of odd terms and the sum of even terms is n+1:n। ठीक है, तो अब उसने बोला है कि हमारे पास क्या है, और 2n+1 टर्म्स हैं, ठीक है, एक AP में। तो AP अगर होगी ऐसे A1 A2 A3 ऐसे करके डॉट 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 ऐसे होने वाली है। तो इसमें क्या करना है हमें, ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स के सम का जो रेशियो है ना वो दिखाना है। ठीक है, तो वो करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 2n+1 टर्म्स होंगी तो हमारी इवन टर्म्स कितनी होगी और ऑड टर्म्स कितनी होंगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 11 हमारा नंबर है, ठीक है, 11 नंबर है, ठीक है, 11 नंबर नहीं सॉरी 11 टर्म्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। चलो मुझे गिनती याद है अभी। फिर देखो यहाँ पे कि इवन नंबर्स अगर ढूंढे ना तो 1 2 3 4 5 5 इवन नंबर्स हैं और 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये देखने से हमें पता क्या चलता है कि अगर हमारा n इज इक्वल्स टू 11 है तो हमारा 11 है तो हमारा जो हो जाएगा, जो ऑड टर्म्स होंगी वो होंगी n+1/2। ठीक है, मतलब 6 ऑड टर्म्स थी यहाँ पे। तो इससे हमें ये देखने को मिल रहा है, आई एम सॉरी मेरा माइक गिर गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे n+1 टर्म्स दिख रही होंगी, यहाँ पे 11+1/2 इज इक्वल्स टू 6। तो 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे और इवन नंबर्स का टर्म वो देखें तो ये n-1/2 दिख रहा है आपको। ये हो जाएगा 11-1/2, ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। और यहाँ पे थी भी उतनी 1 2 3 4 5 है ना। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं। तो सेम केस अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले तो आप इसका जो फर्स्ट टर्म a मान लेना, कॉमन डिफरेंस d मान लेना, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ इवन टर्म्स। तो हमारा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2n+1 -1/2। तो ये आ जाएगा 2n/2 या फिर n। तो हमारा जो नंबर ऑफ इवन टर्म्स आ गई वो n है और नंबर ऑफ ऑड टर्म्स ये आएगा 2n+1 + 1/2। तो ये आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, ये ऐड हो गया 2 हो जाएगा 2n+1/2। ठीक है, ये कैंसिल हो गए n+1 आ गया। ठीक है, तो इतना तो आप निकाल लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गया है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे अब s इवन लिख देते हैं यहाँ पे, s इवन सम ऑफ इवन टर्म्स। तो आ जाएगा n/2। ठीक है, इसका जो नंबर है n है 2a +
अब देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है, अगर a1 a है तो अब जो पहली टर्म होगी वो ऑड टर्म होगी। ऑड टर्म का मतलब है कि ऑड नंबर पे है वो, है ना। फर्स्ट पोजीशन क्या होती है, ऑड पोजीशन होती है। सेकंड हमारी क्या होती है, इवन पोजीशन होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा इवन टर्म्स का जो सम निकालेंगे ना, तो हमारा a2 से शुरू होएगा, ठीक है। a2 से शुरू होगा तो a2 को मैं a के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी लिख सकता हूँ a के टर्म्स में। इसीलिए यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ पे a2 आएगा प्लस n-1। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ कि हम d को क्या लेंगे, सिंगल d लेंगे या ट्वाइस ऑफ d लेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज, 2a से a2 से a4 पे जाना है, क्योंकि देखो बीच वाला a3 जो है वो ऑड पोजीशन वाली टर्म है, तो हमें तो सिर्फ क्या करना है, इवन पोजीशन वाली टर्म लेना है। तो यहाँ पे a2 से a2 में जब d ऐड करते हैं तब a3 मिलता है, बट a2 में जब 2d ऐड करोगे तब हमें a4 मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो हो जाएगा, जो हमारा d हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ d हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे s की निकालेंगे तो ये आएगा n/2, a2 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस डी प्लस n-1 2d। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, n/2 a प्लस ये कर लेते हैं 2nd माइनस 2d, तो माइनस डी, माइनस 2d होता तो प्लस डी से हो गया। ओके, यहाँ पे ट्वाइस भी तो होना था, ओके आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a2 होना था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ये चेंज होके मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2a प्लस 2d प्लस 2nd माइनस 2d, तो माइनस 2d से प्लस 2d कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका बचेगा मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ, इसकी इंक थोड़ी सी खत्म सी हो रही है। तो यहाँ पे बचेगा n/2, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉमन आ जाएगा इनमें, तो 2 पहले तो भी लिख देते हैं, 2 प्लस 2nd, तो इस पे भी क्या कर देंगे, SE आपका आ जाएगा। 2 कॉमन लेते ही देखो यहाँ पे 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू a प्लस nd हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा पहला। अब देखते हैं हमारा s ऑड क्या आएगा, s ऑड इज इक्वल्स टू आ जाएगा n+1/2, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑड टर्म्स कितनी है, n+1, अंदर आएगा 2a। देखो अब ऑड पोजीशन वाला पहला टर्म कौन सा है, a1, तो a1 की तो वैल्यू a ही है, तो उसमें 2a ही लिखने की जरूरत है, प्लस n-1 n+1 -1 और ये आ जाएगा d। d भी क्या आएगा, 2d ही आएगा इसमें भी, क्योंकि देखो a1 से डायरेक्टली a3 पे जाना है, इसीलिए d प्लस d 2d करना है, ठीक है। तो ये आ गया, तो s ऑड निकालते हैं फिर हम n+1/2, तो ये हो जाएगा 2a, तो यहाँ पे बनेगा ये प्लस 2nd, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यही 2 कॉमन लेंगे दोबारा, तो SO आ जाएगा आपका n+1 इंटू a प्लस nd, दोबारा ये आगे देखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब SE अपॉन SO हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड टर्म्स, ठीक है। तो SO अपॉन SE चाहिए हमें, सम ऑफ ऑड टर्म्स अपॉन सम ऑफ इवन टर्म्स, तो ये आएगा n+1 इंटू a प्लस nd अपॉन n इंटू a प्लस nd, तो ये कैंसिल और यहाँ पे SO अपॉन SE आ गया n+1/n, ठीक है। तो ये हमें शो करना था, हमने शो कर दिया है। तो यहाँ पे मैं एक और बार समझा देता हूँ आपको। देखो उस टाइम में बोला था कि जो ऑड पोजीशन वाली टर्म्स है ना और इवन पोजीशन वाली टर्म्स है, इन दोनों का अलग अलग सम निकाल के इनका रेशियो बताओ कि इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने मान लिया कि पहली टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। फिर हमने नंबर ऑफ इवन टर्म्स और नंबर ऑफ ऑड टर्म्स निकाला, जैसा मैंने आपको बताया कि 11 का एग्जांपल लेके, तो वो हो जाएगा n और ये ऑड टर्म्स का वो हो जाएगा n+1, ठीक है। फिर आपने देखा कि इवन टर्म्स तो हमारी सेकंड वाली टर्म से शुरू हो रहा है, इसीलिए हमें
जो फर्स्ट टर्म है इवन टर्म के लिए a2 लेना पड़ा, और a2 क्या आएगा आपके a के टर्म्स पे a प्लस डी आता है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे a प्लस डी लिख दिया था उसे। फिर हमने देखा कि a2 के बाद हमें डायरेक्टली a4 पे जाना है, इसीलिए क्या होगा d प्लस डी, 2 बार d ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए हमने कॉमन डिफरेंस भी ट्वाइस ले लिया, ठीक है, ये किया। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो SE आ गया वो n इंटू a प्लस एन डी आ गया। फिर हमने और टर्म्स में देखा कि पहली वाली टर्म ही हमारी क्या है, और वो है टर्म और पोजीशन पे, इसीलिए वो फर्स्ट वो हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 2a ही लिया। फिर हमने देखा कि n+1 हमारा इसका नंबर था, इसीलिए हमने यहाँ पे n की जगह n+1 रखा, -1 +1 -1 कैंसिल हो गए। d को हमने 2d ही रखना था, क्योंकि a1 से डायरेक्टली a3 पे जाना है, तो a3 पे जाने के लिए a प्लस डी 2 बार d ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमारा कॉमन डिफरेंस भी 2d आया। फिर इसको भी सॉल्व करके हमारा s ऑड मतलब कि ऑड टर्म्स का सम क्या आ गया, n+1 इंटू a प्लस एन डी। फिर इन दोनों को रेशियो में रखा, इजीली हमारा n+1/n प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।